वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा ने भी गुरुवार देर रात मोहर लगा दी। 12 घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा के बाद हुई वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इसके साथ ही विधेयक बहुमत के साथ पारित हो गया। मतदान की प्रक्रिया रात लगभग 2:30 बजे तक चली। इसके पहले विधेयक पर दिन में 1 बजे चर्चा शुरू हुई। विधेयक के अलग अलग क्लॉज पर विपक्ष के संशोधनों पर अलग अलग विचार किया गया और इनमें से ज्यादातर ध्वनिमत से खारिज कर दिए गए, लेकिन 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के मुद्दे पर तिरुचि शिवा ने मतदान की मांग की। मतदान के बाद तिरुचि शिवा के संशोधन के पक्ष में 92 और विपक्ष में 125 वोट पड़े। दिन भर चली चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा, विपक्ष मुसलमानों को डराकर उन्हें मुख्यधारा से अलग करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा, विपक्ष ने दिन में कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा और आरोप भी लगाया। दोपहर 1 बजे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश किया। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा, रिजिजू कह रहे हैं कि गरीब की मदद करेंगे। आप 10 साल से सत्ता में हैं, तब क्यों नहीं किया? वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, मुस्लिमों की इतनी चिंता जिन्ना ने भी नहीं की थी। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार देश में नफरत फैला रही है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि वर्तमान में न्यायाधिकरण के फैसलों के खिलाफ अपील में वाद दायर नहीं किया जा सकता है, जिसे विधेयक में दुरुस्त किया गया है। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह विधेयक देशहित में लाया गया है, यह किसी पार्टी के हित में नहीं है। इससे वक्फ की जमीन के प्रबंधन में पारदर्शिता होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोले कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया बोर्ड है। जगह जगह शहरों में वक्फ के नाम पर कब्जे कर लिए गए हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश में यह माहौल बन गया है कि अल्पसंख्यकों को तंग करने के लिए बिल लाया गया है। इससे उनके हक को छीना जाएगा।